हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सबों को मेरा सुबह का प्रणाम। और गॉड आप लोग सबों को हैप्पी, हेल्दी एंड वेल्दी रखे, यही मेरी रोज़ के लिए आप सबों के लिए ईश्वर से प्रार्थना है। जो जहाँ कहीं भी है वहीं सुरक्षित रहे और अपनी लाइफ में तरक्की करे। आज का मेरा जो सब्जेक्ट है, जो मैं आपके सामने बोलना मांगती, मेरा टॉपिक वो है सेल्फ वैल्यू। हमें अपने आप को हमेशा अपने आप को पहले फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, फर्स्ट वैल्यू देनी है और अपनी रिस्पेक्ट करनी है। अपने को बहुत प्यार करना है और अपने गॉड को ये थैंक्स देना है कि गॉड ने हमको आँख, नाक, कान, मुंह, हाथ और हाथ पैर और सब कुछ दिए हैं सही सलामत, और हमें स्वस्थ रखा है। और हम अपने आप से किसी के बिना हेल्प के हम अपना काम खुद कर सकते हैं, चल फिर सकते हैं, उठ बैठ सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें गॉड को थैंक्स देना है और इसी चीज़ के लिए हमें अपने आप की को वैल्यू देनी है। और ये वैल्यू हमेशा ऐसे देनी है कि आप अपने आप से प्यार करें, अपने आप से निराश ना हो, अपने आप से ऐसा ना सोचें कि हम अलोन हैं या हमारा कोई नहीं है, या हमारे पास ये कमी है, हमारे पास वो कमी है। नहीं, गॉड ने जब हमें सब चीज़ से भरपूर किया है, हेल्थ से लेके और हर चीज़ से, हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, तो सबसे बढ़िया बात यही हमारे लिए सौभाग्यशाली बात है। तो अब हमें अपनी वैल्यू ऐसे रखनी है कि हम अपने आप से अपना सारा काम कर सकते हैं। और हमारे से कुछ जब भी हम अपने को दुखी देखते हैं तो हम अपने से जो जो नहीं अपने आप उठ पा रहे, चल पा रहे, बीमार हैं, दुखी हैं, उनको देख के तो अपने आप को समझो कि हमें ईश्वर ने इस लायक बनाया है कि हम अपनी ज़िंदगी में खुद सेल्फ डिपेंडेंट है और अपने आप से हर काम करने में सक्षम है। तो इसीलिए हमें अपनी वैल्यू रखनी चाहिए और कभी भी निराश नहीं होना, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। और साथ में उनकी भी वैल्यू रखिए जो आपको एनी टाइम, हर समय आपकी सपोर्ट करते हैं, चाहे मेंटली हो, चाहे आपके क्या नाम है, किसी भी तरीके से आपके विचारों को समझने वाले लोग हों और आपके अप्रिशिएट करें हर हालत में, तो उनकी भी आपको वैल्यू रखनी है। वैल्यू एक चीज़, हर चीज़ की वैल्यू होती है, पढ़ाई की और आपके व्यवहार की, आपकी, और आपके पास जो भी चीज़ें हैं जिससे आप जी रहे हो और आपको जीने का सहारा है, वो सब चीज़ की वैल्यू है। तो हमें हर चीज़ की वैल्यू रखनी है और साथ में वैसी चीज़ें रखें जो वैल्यूएबल है। ऐसा ना हो कि आप कुछ भी सामान खरीद रहे हो, अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो, वो किसी काम की नहीं। तो सोच समझ के भी हमें ख़रीदारी वैसी ही करनी चाहिए जिससे हमारा वैल्यू बढ़े और हमारे पास वो सामान रहे तो उसकी जिसकी वैल्यू हो। तो हर चीज़ के चयन करने के टाइम, चाहे वो इंसान हो, चाहे चीज़ हो, चाहे खाना हो, कुछ भी हो, एक वैल्यूएबल थिंग्स को ही आप अपने लाइफ में रखिए। तो इसलिए वैल्यू की इतनी वैल्यू है इस समय इस दुनिया में कि अगर हम अपनी वैल्यू नहीं करेंगे, किसी की वैल्यू नहीं रखेंगे जिसकी वैल्यू भी है, किसी को अपने से ज़्यादा कम समझेंगे, ये सब नहीं। जिसकी जितनी वैल्यू है, उसको उस वैल्यू से आप रखिए, कभी किसी की वैल्यू को डाउन ना करिए और हर किसी की वैल्यू को समझें। हमारे सीनियर्स जितने भी हैं वो वैल्यूएबल हैं। हमारे ऊपर जो भी हमारे ऊपर है ऑफिसर्स और इंचार्जेस, वो वैल्यूएबल है। अगर हम उनके आगे चलेंगे, उनकी वैल्यू नहीं रखेंगे, तो हमें नुकसान होगी। तो हमें हर तरीके से अपने, और हमारे जो जूनियर्स हैं वो हमें सब काम करके देते हैं तो उनकी भी वैल्यू है। और कोई भी अगर एक स्वीपर है, वो झाड़ू लगा रहा है, सफाई कर रहा है, उसकी भी वैल्यू है, क्योंकि वही सफाई कर रहा है तो हम साफ से जगह पे रह रहे हैं। तो कोई डस्टिंग कर रहा है, वो उसकी भी वैल्यू, जो हमारे लिए खाना बना रहा है उसकी वैल्यू। तो वैल्यू एक ऐसी चीज़ है कि कोई तुम्हारे को कहीं से एक शब्द से प्यार से भी बोल देता है, आपको तसल्ली देता है, तो वो उसकी भी वैल्यू है। तो वैल्यू हमें हर चीज़ की, हर लोगों की, हर
एनिमल्स की, हर प्रकृति की, सब चीज़ की वैल्यू रखनी है ना। तो इसलिए वैल्यू वर्ड ही इतना अपने में इतना कॉस्टली एंड प्रेशियस है कि हम आजकल वैल्यू दो लोगों की और सामानों की और जानवरों की करना कम कर दिया हम लोगों ने। तो ऐसे नहीं, सबकी वैल्यू अपने स्थान पे बहुत ज़्यादा है। सब अपने लिए राजा एंड किंग है, क्वीन है। लोग अपने अपने जो कैसे भी हैं, जैसे रिक्शे वाला है, रिक्शे वाला अपनी वाइफ अपने बच्चों के लिए किंग है। वो जब कमा के ले जाता है तब घर में सब खाते हैं, तो इसका मतलब वो बच्चों को पाल रहा है, तो कितनी उसकी वैल्यू है। तो रिक्शे वाला का एक सम्मान है अपने आप में, है। और क्या नाम है, जो गार्डनिंग करता है, प्लांट बढ़ा रहा है, उसको पानी दे रहा है, तरह तरह के फ्लावर्स लगा रहा है, सब्जी उगा रहा, तो उसकी अपनी वैल्यू है। तो हमें किसी की वैल्यू को कम नहीं समझना चाहिए। सब अपनी जगह पे वैल्यूएबल पर्सन्स हैं। और खुद की भी वैल्यू रखो कि हम हर तरीके से सक्षम हैं अपने काम के लिए, पैसा कमाने के लिए, उठने बैठने के लिए, किसी पे डिपेंड नहीं है। और जो हमारे लिए अपने हमारे दुखों को सुनता है, हमें खुशी प्रदान करता है अपने विचारों से, हमें समझाता है और हमारे सपोर्ट में रहता है, उसकी भी वैल्यू है। तो कोई भी इस दुनिया में ऐसा नहीं है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। सबकी अपने अपने जगह पे, अपनी फैमिली में, अपने समाज में, हर जगह पर अपनी एक वैल्यू है। तो हमें किसी की वैल्यू को कम नहीं करना है, सोचना नहीं ये कुछ नहीं, हम सब कुछ, ऐसा नहीं। सब अपनी अपनी जगह पे बहुत वैल्यूएबल पर्सन, वैल्यूएबल थिंग्स, वैल्यूएबल आइटम्स है, वैल्यूएबल एनिमल्स, सब कुछ। तो हमको चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, बट अगर वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए यूज़फुल है, तो दे आर वैल्यूएबल। तो वैल्यू का मेरा टॉपिक यही था। हमें किसी की वैल्यू को डाउन नहीं करना है, किसी को अपने से ज़्यादा कम नहीं समझना है। सबको बराबर वैल्यू देनी है, बराबर रिस्पेक्ट देनी है, सबकी केयर करनी है। किसी के लिए कुछ ग्रम्बलिंग नहीं करनी है, गॉसिपिंग नहीं करनी है, बैकबाइट नहीं करनी है। ज़िंदगी में सब अपने लिए जीने के लिए आए, अपनी फैमिली के लिए जीने के लिए आए, अपने फैमिली के लिए करने के लिए आए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए आए हैं। सब अपनी अपनी फैमिली में क्वीन, किंग एंड क्वीन है और प्रिंसेस एंड प्रिंस है। तो हमारे लिए ईश्वर ने हमको सब कुछ दिया। जब हमें हेल्दी रखा, वेल्दी रखा है, तो हमें हैप्पी भी रहना है और अपनी वैल्यू को समझना है। डेली गॉड को जो भी उन्होंने हमें वरदान दिए, ब्लेसिंग्स दिए, आज तक संभाल के रखा, तो हम गॉड को थैंक्स देते हैं इस बात के लिए। तो कोई भी इंसान छोटा बड़ा नहीं होता, सब अपने नाम पे, अपने घर पे, अपने हर जगह, अपने ऑफिस में सबकी वैल्यू बहुत कीमती है। तो मुझे लगता है कि आपको सब आज के बारे में मेरे समझ में आया होगा कि हमें एक दूसरे की कदर करनी है, किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, किसी की इज्जत को पानी में नहीं उछालना है, सबको समझना है, सबकी केयर करनी है, सबकी केयर जो हमारे लिए करते वो समझना है और ज़िंदगी को अच्छे से बिताना है, विदाउट टेंशन और विदाउट डिप्रेशन। तो आज के लिए मेरा इतना ही दोस्तों। अगर आपको मेरी कोई भी बात इसमें से बुरी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा और मैं अपनी बात को सुधारूँगी। अगर अच्छी लगी तो आप उसको फॉलो करिए। बस हमें इस दुनिया में अगर हम जीने आए, हम सोच समझ सकते हैं, हमारा दिमाग सही काम कर रहा है, तो हम अच्छा ही सोचें, अच्छा ही करें, बुरा ना करें। और जितना मौका मिल सके हम अपने आस पड़ोस को, अपने जो भी हमसे अटैच है, जो भी हमारे संपर्क में रहते हैं, उनको कुछ ना कुछ अच्छी ही बातें समझाएं। डेली अपने अच्छाइयों में से दो तीन अच्छाइयाँ अपनी करो और बुराइयों में से 2-3 बुराइयाँ छोड़ दो, तो हमारा बैलेंस बना रहेगा और हमारे समाज में इज्जत बनी रहेगी। सो लेट मी स्टॉप दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको मेरा बहुत ढेर सारा प्यार और मेरी प्रेयर आपके साथ रहे। गॉड हमेशा आपको खुश रखे, आपको प्यार से रखे और स्वस्थ रखे, हेल्दी रखे, वेल्दी रखे, डिप्रेशन से और कोई भी निराशा से दूर रखे।
यही मेरी आप लोग के लिए प्रेयर है। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।